but it's a very beautiful feeling. हमेशा यहाँ पाई जाती हूँ। और कृष्ण सो रहा है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज का व्लॉग अगेन कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला है बिकॉज मैंने लिटरली ये स्वेयर किया है कि अब तो कंटेंट में कुछ स्पाइसी एंड क्रिएटिविटी लाएंगे ही हम, क्योंकि नॉर्मल स्टडी व्लॉग्स तो आता ही रहता है, राइट? बट कुछ अच्छा भी आना चाहिए बिकॉज यू गाइज ऑनेस्टली डिजर्व इट। सो राइट नाउ आई वाज ऑन माय ट्रिप टू नैनीताल एंड मैं ट्रैवलर में थी जब मुझे रियलाइज हुआ कि वेट, आई कैन स्टडी राइट नाउ, क्योंकि बहुत स्टेबली चल रहा था तो मुझे ऐसा मोशन सिकनेस भी नहीं होता। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं कुछ इजी सा पढूं, जैसे कि रिवीजन। एंड आई थॉट ऑफ रिवाइजिंग एनिमल किंगडम। यस, थोड़ा रैंडम है बट जी हाँ, 60 पेजेस थे जो मुझे रीड करना था अपने पूरे ट्रिप में जब तक मैं पहुंच ना जाऊं। एंड अभी से 3-4 आवर्स तो था जब मतलब हल्द्वानी हम पहुंचने वाले थे, तो तब से जितना भी टाइम लगता है नैनीताल पहुंचने में वो यस। So I'm revising Animal Kingdom. अभी no signal है actually, so I cannot do any other work. तो मैं मेरे डाउनलोड्स में ये मुझे मिला तो I'm watching नहीं, reading, yes. I'm just on page 4 right now. जल्दी जल्दी पढ़ना है guys. Let's go. मैं actually ये याद कर रही थी ऑर्डर, मैं हमेशा भूलती रहती हूँ, बट एनीवेज लेट्स इंक्रीज आवर स्पीड, ओके? रानी कोमल है, कोमल। So as I always look forward and provide some or the other takeaway in my video, today I'm gonna be doing the same. एंड आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है प्रॉपर ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडीज और एनी काइंड ऑफ हसलिंग वर्क जो आप करते हो, क्योंकि आजकल सब हसल हसल करते हैं कि भाई हसल करो, ये करो, वो करो। एंड देर ऑलवेज लाइक कि अगर तुम रुक गए तो पीछे रह जाओगे। पर दिस इज ट्रू ऑब्वियसली, बिकॉज व्हेन यू स्टॉप मेनी पीपल गो अहेड, एंड तब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए। बट जो सच है ना वो यही है कि बिना ब्रेक लिए तुम थक जाते हो, एंड सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। ब्रेक लेना सिर्फ आराम नहीं होता है, ये एक रीसेट होता है। बिकॉज व्हेन यू टेक रेस्ट और व्हेन यू पॉज अ बिट, then you realize your spark and you get more clarity on your goals, on your future and everything else. So obviously I'm not saying कि हर एक महीने पे तुम 50 दिन का ब्रेक ले लो, that is something not real. बट जो रियलिस्टिक है वो ये है कि आफ्टर गिविंग ऑल योर एफर्ट्स, जब मैंने 33 डेज किया है तो इतना एफर्ट्स के साथ इतना ज़्यादा इनपुट मैंने उसमें दिया that I feel like I deserved this break and many people do. एंड यू हैव टू रियलाइज दिस कि जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान का एक वे ऑफ लर्निंग है तो आपका भी सेम हो। पढ़ाई करना, गिविंग योर बेस्ट, डूइंग 100%, दैट इज एवरीथिंग ऑन वन साइड, एंड enjoying your life in other ways is also something, because I'm always like कि पढ़ाई मेरी enjoyment है, बट हाँ मुझे और भी चीजें करनी है, to socialize a bit, to live a life with balance, right? Because आपको सब कुछ एक ही चीज करके नहीं मिलता लाइफ में। सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। एंड ब्रेक लेना काम छोड़ना नहीं होता, ब्रेक लेने से खुद को आप वापस पाते हो। सो दैट्स एनीवे, सीरियस बातें असाइड, अभी मैं अपना रिवीजन जो कर रही थी, बेसिकली मैंने गलत चैप्टर ही उठाया, ये बहुत इंटेंस चैप्टर है तो मुझे एक पेज में भी टाइम लग रहा था। एंड राइट नाउ वी रीच्ड हल्द्वानी, और यहाँ पे भाई हम पूरा टाइम यही बात कर रहे थे कि सौरभ जोशी रहता है, ये वो। एंड ऑनेस्टली बहुत मजा आ रहा था इतना फन में। देन मैंने अपना स्टाइलस भी खोल लिया, और स्टाइलस बोल रही हूँ, एप्पल पेंसिल, यस, सॉरी, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द पेंसिल। बट हाँ, फिर मैंने वो लिया एंड उसके बाद आई रोट अ बिट, थोड़ा ब्लर्टिंग किया मैंने, तो मुझे और ज्यादा क्लैरिटी मिल रही थी। एंड थोड़ा रियल भी फील होता है ना जब आप लिख लिख के पढ़ते हो, तो ज्यादा मजा आता है। एंड ऑनेस्टली गाइज, दिस प्रो टिप मैं हमेशा देती हूँ, लिख के पढ़ना इज फार बेटर देन रीड करके पढ़ना। ऑब्वियसली जब आप नहीं लिख सकते हो तो अलग बात है, बट ट्राई करो कि सब कुछ लिख कर याद करो।
लोग पहाड़ के उस लेवल कहीं कहीं ऐसा होगा कहीं अगर ऐसा होगा रुकने वाला तो बोलिए भैया रुकने इसको कुछ खिला देते हैं किसी कुछ नहीं खाया है और मुझे थोड़ा सा वो कुछ खाने वाला we are here. I think this has to be better than the beaches, right? बट मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ क्योंकि जब मैं बीच पे जाती हूँ तब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत पीसफुल हूँ बट यस माउंटेन्स आर जस्ट समथिंग एल्स बट बीचेस आर ऑल्सो रियली गुड ओ यू नो मेरा क्यूटी पाई भाई जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है इसको पढ़ाई लिखाई में वाओ तो इसीलिए अभी होल्ड पे मंगाई सब कुछ जो तुम्हारे एकदम वो है haters, मतलब धनी इतनी धनी है दिखाती है बहुत क्या मतलब ये है अब मैं इसमें मेरा क्या कसूर कि मेरे पास वो इक्विपमेंट्स है अगर मैं जो घड़ी पहनी हूँ वो रोलेक्स का है और मैं टाइम देख रही हूँ तो मतलब मैं शो ऑफ कर रही हूँ मम्मा हाय हाय हे भगवान अब अच्छे से करो अब अच्छे से करो अब अच्छे से आदमी के जैसा खाना चाहिए हम आदमी जना खा रहे सो गाइस अभी हम मैगी पॉइंट पे रुके थे बिकॉज भाई पहाड़ों में आके अगर मैगी नहीं खाई तो क्या हुआ एंड ऑनेस्टली गाइस स्पेशल अप्रिशिएशन टू उत्तराखंड क्योंकि ये मेरा कंफर्ट स्टेट है मैं हमेशा यहाँ पाई जाती हूँ मई टू जून के टाइम पे यस बट एनीवेज गाइस माय फैमिली इज आल्सो वेरी सपोर्टिव वो वाले होते हैं ना जो ताने देते हैं अरे पढ़ रही है ये वो नहीं नहीं उन्हें मेरी ये मस्तियाँ ये सब बहुत पसंद है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो वन मोर थिंग कि मैं अभी लाइक सीलन ट्रेटा वाले पोर्शन पे थी वो रिवाइज कर रही थी एंड चाय पी रहे थे मेरे घर वाले और ये सुंदर सा व्यू भाई आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट ईयर तुम लोग जो भी पढ़ रहे हो घर पे एस्पिरेंट्स नेक्स्ट ईयर दिस इज योर्स जस्ट कीप वर्किंग हार्ड यस अरे वाह क्या व्यू है दोनों इधर का आप भी बहुत ठंड लग रही है कानों में बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग इस अपडेट कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है वॉइस रिकॉर्डिंग मतलब सॉरी वॉइस ओवर जल्दी आ जाओ सो टोटल 60 पेजेस में से मैंने 45 पेजेस तक कार में पढ़े और हाँ अगर तुम्हें आगे का व्लॉग देखना है देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो और अगर तुम चाहते हो कि मैं टेस्ट भी दे दूं बिकॉज बहुत लोगों को तो यही लगा होगा दिव्यांशी तुम तो नाटक कर रही हो ये जस्ट फॉर कंटेंट खैर बात रही नाटक की तो वो तो मैंने आज तक अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं करा है इम्प्रेस करने के लिए उन्हें तो तुम्हारे सामने करके मुझे क्या ही मिल जाएगा राइट एंड ये मैं बस अपने लिए करती हूँ मुझे बहुत हैप्पी फील होता है आई फील लाइक अ गुड किड व्हेन आई स्टडी यू नो और ये रैंडम चैलेंजेस आई रियली लव देम सो आई विल कीप डूइंग देम एंड या सो मैं टेस्ट दूंगी एंड आप लोगों को स्कोर्स भी बता दूंगी सो दैट यू गाइज ऑल्सो नो कि दिव्यांशी तुमने कितना ही सही से रिवाइज किया एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियां हुई and one more thing guys please remember that I'm also a student and so are you so be kind and don't spread any hate in the comments to me or to any study creator out here or to anybody in general because hate फैलाने से कुछ नहीं होता बस अपने लिए मेहनत करो and make yourself proud तब तक के लिए bye bye see you in the next vlog